हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 14 जून के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का सेशन हमारा शुरुआत करता है हमारे पहले क्वेश्चन से। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कौन सा डे प्रमोट करता है, कौन सा ऐसा डे है जो चाइल्ड लेबर की विरोधिता करता है? तो वो है 12 जून। और इस साल की थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। इकट्ठे इस चीज बात की प्रोटेक्शन की जाए कि हमें दुनिया में से क्या खत्म करना है, चाइल्ड लेबर। और इस डे की मनाने की शुरुआत की गई 2002 में, और ये इसके द्वारा होस्ट किया जाता है डे। तो ये करती है ILO संगठन। अगर ILO की बात करें तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो UNO का पार्ट है। इस डे की इस्टेब्लिशमेंट 1919 में की गई थी, और इस समय इसका हेड क्वार्टर है जिनीवा। और जिनीवा कहाँ पर है? इन स्विट्जरलैंड। और इस समय ILO के चेयरमैन है गिलबर्ट। और कौन सा हमारे संविधान का आर्टिकल चाइल्ड लेबर की एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है? तो ये करता है आर्टिकल नंबर 23 और 24। और हम लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 1 मई। इंटरनेशनल लेबर डे ऑन 1 मई। हमारा अगला क्वेश्चन है इन स्पेस इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन स्पेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है किसकी तरफ से? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और इस स्पेस एजेंसी का क्या मतलब होगा? इन स्पेस एजेंसी का क्या मतलब होगा? तो कोई भी अगर किसी कंपनी को स्पेस के लिए काम करना है या स्पेस में रिसर्च करनी है, तो उसकी परमिशन कौन सी एजेंसी से लेनी पड़ेगी, कौन से सेंटर से लेनी पड़ेगी? वो इन स्पेस सेंटर से लेनी पड़ेगी। और इसका कहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात। अगर हम मैं अहमदाबाद की बात करूं तो हमारा फर्स्ट शहर जो यूनेस्को में ऐड है वो है अहमदाबाद। फर्स्ट सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन यूनेस्को, तो वो आएगा आपका अहमदाबाद। सेकंड जयपुर है, फर्स्ट अहमदाबाद है। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? टू अहमदाबाद। और अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, पुरानी मेडिसिन का सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और ये इंडिया का पहला है, तो वो भी कहाँ पर किया गया है? इन गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हमारा अगला क्वेश्चन है एशिया फर्स्ट कंट्री टू लीगल marijuana। एशिया की पहली
कंट्री जिसने marijuana को क्या घोषित कर दिया है, ये कर दिया है लीगलाइज। मतलब आपको marijuana की अगर खेती भी करनी है तो वो लीगल माना जाएगा। तो ये कहाँ पर किया गया है? इन थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। पर अभी-अभी किस राज्य ने अफ़ीम की खेती को इलीगल घोषित कर दिया है? तो वो है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। अगर मैं बात करूँ एशिया की तो ये कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन-सा है? एशिया। और एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन-सी है? वो है यांगत्से रिवर। ये कहाँ से निकलती है? फ्रॉम चाइना। अगर एशिया पॉपुलेशन वाइज भी सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं एशिया की बात करूँ तो हाईएस्ट पीक कौन-सी है एशिया की? तो वो है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? इन नेपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है नन्ही परी प्रोग्राम। नन्ही परी प्रोग्राम चलाया गया है तो ये किसने चलाया है? तो ये चलाया है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली ने। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जो पुलिस है उसने नन्ही परी प्रोग्राम चलाया है। किसके लिए चलाया है? अगर किसी भी बच्ची का जन्म होता है तो उनके डॉक्यूमेंट्स पर जो भी काम होगा वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए प्रोग्राम चलाया गया है नन्ही परी प्रोग्राम बाय नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। और दिल्ली की बात करें तो कौन-सा अमेंडमेंट दिल्ली की बात करता है? तो 69th अमेंडमेंट। और कौन-सा आर्टिकल? 239A। अभी-अभी ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया था? यूक्रेन में जो फँसे हुए भारतीय थे उनको बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन दुर्गा शक्ति किसके लिए चलाया गया था? वो अफ़गानिस्तान में जो भारतीय फँसे गए थे उनको बाहर निकालने के लिए। माझी वसुंधरा ये किसके लिए चलाया गया कि माय अर्थ माय स्टेट माय अर्थ। तो ये चलाया गया महाराष्ट्र के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट एंटी कोविड इंजेक्शन फॉर एनिमल्स। इंडिया का पहला एंटी कोविड इंजेक्शन किन के लिए? एनिमल्स के लिए। एनिमल्स पर भी कोविड का कोई असर ना दिखे तो इसीलिए इंडिया ने पहला ऐसा वैक्सीन बनाया है और इस वैक्सीन का नाम है एनोकोविक्स। और ये कैसा वैक्सीन है? कैसी वैक्सीन है? ये इनएक्टिव वैक्सीन है। और किस पर काम करेगी? एक तो डेल्टा वेरिएंट पर काम करेगी और एक काम करेगी ओमिक्रॉन पर। अगर बात करें तो वर्ल्ड फर्स्ट इंजेक्शन किसने खोजा था? तो वर्ल्ड फर्स्ट इंजेक्शन खोजा गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। और किसका इंजेक्शन खोजा गया था? स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन खोजा था। और रेबीज का इंजेक्शन किसके द्वारा खोजा गया? तो वो लुईस पैस्चर के द्वारा खोजा गया था। हमारे इंडिया में कौन सी वैक्सीन लीगलाइज्ड है? एक कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा और एक कोविशील्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
हमारा अगला क्वेश्चन है सागर माला यंग प्रोफेशनल स्कीम। सीधा पेपर में आएगा कि सागर माला यंग प्रोफेशनल स्कीम किसके लिए है। तो ये सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री है शिप यार्ड वालों की। शिप यार्ड मिनिस्ट्री ने, बंदरगाहों की मिनिस्ट्री ने ये स्कीम निकाली है। किसके लिए स्कीम निकाली है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल यूथ है जो शिपयार्ड में डेवलपमेंट करने की उत्सुक, जो भी शिपयार्ड में काम करने के लिए काम करना चाहता है और उसके पास स्किल्स भी हैं और वो इन्वेस्ट भी करना चाहता है, तो इसीलिए उन 25 ऐसे यूथ के लिए ये स्कीम लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ऐसे 25 यूथ को वो ज्वाइन करवाएगी और उनको एक तरफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगी और किसको डेवलप करने के लिए, एक तो शिपयार्ड डेवलपमेंट करने के लिए और पोर्ट्स को गवर्नमेंट डेवलप करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी। नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स राष्ट्रीय संग्रहालय जीएसटी का ये कहाँ पर खोला गया है, तो ये पानाजी, जो कहाँ पर है, गोवा की राजधानी पानाजी में ऐसा इनॉग्रेट किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसके द्वारा नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी कहाँ पर, इन पानाजी गोवा। और इस म्यूजियम को क्या नाम दिया गया है, इस म्यूजियम को नाम दिया गया है धरोहर। सीधा पेपर में आएगा कि धरोहर क्या है, तो एक ये नेशनल म्यूजियम है फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी और पानाजी गोवा में। अच्छा अगर पूछूं तो गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ, तो वो आजाद हुआ था 1961। और स्टेट कब बना, एज अ स्टेट कब बना, तो वो बना इन 1987। अगर गोवा की बात करें तो इंडिया का पहला राज्य जो रेबीज से मुक्त है और इंडिया का पहला राज्य जो हर घर जल पाने वाला पहला राज्य भी कौन सा है, गोवा। और गोवा की फेमस डांस कौन सा है, शिगमो। और गोवा के तट को क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा की लैंग्वेज भी कौन सी है फेमस, कोंकणी लैंग्वेज। हमारा अगला क्वेश्चन है चाइना हैड मेड डिटेल्ड मैप ऑफ इंडिया। दुनिया का पहला कंट्री जिसने मून का, चंद्रमा का पूरा डिटेल्ड मैप तैयार कर लिया है, वो बनी है चाइना। और चाइना की बात करें तो चाइना ने अभी अभी कौन सा मिशन चलाया था आर्टिफिशियल सन पर, वो चलाया था ईस्ट। और दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन भी किसने बनाया, चाइना वालों ने, और उसका क्या नाम रखा उन्होंने, ईस्ट। अगर चाइना की बात करें तो कौन सी करेंसी चलती है, युआन और रेन बिंबी। और इस समय कौन है प्रधानमंत्री, शी जिनपिंग। और राजधानी बीजिंग। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, इन बीजिंग। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।